हाँ जी, आपने ये लड़की की डिटेल मुझे भेजी है। तो इसका देखो जी, जन्म अभी हुआ है, पिछले महीने हुआ है। मतलब इस लड़की की उम्र वही 1 महीना भी है नहीं, कुछ दिन की लड़की है। 10 के दिन इसके, 10 से भी कम, मतलब 8-9 दिन हो चुके इस लड़की के जन्म हुए को। और इसकी ये कुंडली बनी है, मीन लगन की कुंडली बनी है, राशि इसकी है वृश्चिक। और ये सेम कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब देखो जी, क्योंकि बच्ची है, अभी 8-9 दिन की लड़की है, तो आपने इसका आगे जीवन जानना है, कैसे होगा आगे जीवन। इसके मतलब पूरी लाइफ जाननी है, बच्चों के बारे में, विवाह, माता पिता के साथ कैसी रहेगी, धन संपत्ति। तो पूरा हम देखेंगे, कुंडली देख के पूरा समझेंगे कि कुंडली कैसी है। आपने मेरे से पहले भी कुंडलियाँ बनाई हैं, मैंने आपको बताया है कुंडली जो होती है इसमें मेन है 12 ग्रहों को समझना। अब यहाँ पे देखो 12 घर मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला घर, और ये पहला घर इस लड़की का शरीर है। इस घर से इसकी हेल्थ, इसका स्वभाव, रंग रूप, इसका सर कैसा होगा, मस्तक, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहला घर देखा जाएगा। दूसरा घर इस लड़की के धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का है। तीसरा छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा इसकी पढ़ाई, इसके बच्चे। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। सातवां घर इसके पति का है। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से इसका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इस लड़की के खर्चे देखे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जी, मतलब जो कुछ देखना है वो हमने घर देखना है। मान लो हमने इस लड़की की माता देखनी है, माता के साथ कैसी रहेगी। तो चौथा घर है माता का, और चौथे घर में लिखा है नंबर 3। 3 मिथुन राशि, माल किसका है, बुध। तो माता के लिए बुध को देखा जाएगा। ऐसे ही पिता देखना है, 10वां घर पिता का है, और 10वें घर में लिखा है 9। 9 धनु राशि, मालक गुरु। तो पिता के लिए गुरु को देखा जाएगा। अब उस फल की लड़की कुंडली है कैसी। कुंडली में देखो जी, आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। अच्छे बुरे ग्रह क्यों होते हैं, ये ग्रह अगर नीच के बैठे हैं बहुत ज़्यादा बुरे फल देते हैं। 3 ग्रह तो इस लड़की के नीच के बैठे हैं, ये बुरी बात है। शुक्र नीच का बैठा है, सूर्य नीच का है, चंद्रमा नीच का है। मतलब शुक्र, सूर्य, चंद्रमा ये लड़की को बुरे फल देंगे। अच्छे फल भी देंगे लेकिन बुरे फल ज़्यादा देंगे। बाकी इसका गुरु बहुत अच्छा है, बुध अच्छा है, शनि ये भी रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। और राहु रले मिले फल देगा, मंगल रले मिले फल देगा। मतलब कुछ ग्रह ऐसे हैं जो बुरे फल ज़्यादा देंगे, कुछ ग्रह अच्छे फल देंगे, कुछ ग्रह रला मिला फल देंगे। और सभी ग्रहों का असर इसके ऊपर हमेशा रहेगा। लेकिन देखो जी, ये जो 9 ग्रह हैं, एक बात ध्यान समझो, ये जो 9 ग्रह हैं इनका असर लड़की के ऊपर रहेगा हमेशा। लेकिन ये अपना ज़्यादा असर कब देंगे, जब इनकी चलेगी दशा। दशा में इनका असर जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे गुरु अच्छा है, हमेशा अच्छे फल देगा, लेकिन गुरु की दशा में अच्छे फल 100 गुना बढ़ जाएंगे। ऐसे ही जो ग्रह खराब है, जैसे सूर्य इसका खराब है, नीच का है, सूर्य हमेशा बुरे फल देता रहेगा, लेकिन दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो आज इसके ऊपर देखो जी, इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर है शनि ग्रह का। बचपन से ये दशा चली है इसकी, और ये 37 में जाके ख़त्म होगी। तो इन ग्रहों में सबसे, मतलब इस लड़की की लाइफ में अभी जो चीज़ें हो रही है वो बड़ा कारण शनि ग्रह है। दूसरा कारण शुक्र भी है, जिसकी चल रही है अंतरदशा। 10वां महीना 25 में चली है दशा, और ये 28 में ख़त्म होगी। तो अभी इन ग्रहों में से इसके ऊपर आज सबसे बड़ा असर शनि का है, और दूसरा नंबर है शुक्र ग्रह का। तो पहले मैं इसके शुक्र की बात करता हूँ कि शुक्र इस लड़की को क्या अच्छे बुरे फल देगा, विस्तार में जानते हैं। शुक्र इसका बैठा है यहाँ पे 7वें घर में। अब 7वां घर पहले समझो किसका है। 7वां घर है इस लड़की के पति का घर। पति कैसा होगा, 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। 7वें घर में लिखा है 6। 6 कन्या राशि, मालक बुध। तो पति के लिए इसके बुध ग्रह को देखा जाएगा। और पति के लिए बुध के अलावा कुछ ग्रह हमें और भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि पति घर में आके शुक्र बैठा है, पति शुक्र को भी देखना पड़ेगा पति के लिए। और पति घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, शनि को भी देखना पड़ेगा। और गुरु होता है पति का कारक। 4 और ये मंगल दोष बना है, मतलब 5 ग्रह देख के पता चलेगा पति के बारे में। तो पहले हम पति घर में शुक्र जो बैठा है उसकी अगर मैं बात करूं कि शुक्र कैसा है, 100 में से 70-80% ये खराब फल देगा। क्योंकि शुक्र 7वें घर में, पति घर में, यहाँ पे जो 6 लिखा है, कन्या राशि में नीच का होके बैठा है।
शुक्र क्यों खराब है? नीच का बैठा है, मार्केश भी है इस कुंडली में। क्या बुरे फल देगा? तो ये पति घर में बैठा है नीच का, पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा ये। पति वाली दिक्कतें का मतलब है कि पति से एक तो लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, मनमुटाव होना, पति का बीमार होना। और शुक्र जिन घरों का है मालक, ये तीसरे घर में जो 2 लिखा है, इस घर का मालक है शुक्र। और शुक्र देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, दशा में बुरे फल जरूर देगा जब भी इसकी दशा चलेगी छोटी बड़ी। जैसे भी इसकी देखो दशा भी चल रही है शुक्र की। तीसरा घर है छोटे भाई बहन, पराक्रम, मेहनत, क्योंकि अभी तो बच्ची है देखो जी। अगर बड़ी होती चलो बात अलग थी। तो शुक्र 8वें घर का मालक, 8वें घर में 7 लिखा है। और शुक्र लेकिन अच्छा फल भी देगा, मतलब शुक्र बुरे फल क्या देगा? खासकर ये विवाह संबंधी दिक्कतें ज़्यादा देगा। 7वां घर दिल्ली की इनकम का है, शुक्र की दशा में दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें, साझेदारी के कामों में दिक्कतें, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, विवाह संबंधी दिक्कतें, पति को लेकर दिक्कतें। और शुक्र अच्छा फल क्या देगा? इस 7वीं दृष्टि डाल रहा है 7वें घर से पहले घर के ऊपर। पहले घर में जो 12 है ये है शुक्र की उच्च राशि। ये पहले घर का बहुत अच्छा कर देगा, उच्च राशि मतलब। और पहला घर इस लड़की का घर है, ये लड़की है जिसका भी जन्म हुआ है। क्योंकि 12 घर देखो, 7वां घर इसके पति का है, 5 में इसके बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। और ये जो पहला घर है ये इस लड़की का घर है। ये जो लड़की जो अभी पैदा हुई है कि ये लड़की कैसी होगी, पहला घर देखा जाएगा। और पहले घर के ऊपर दृष्टि किसकी है? शुक्र की। तो शुक्र इसे पहले घर का अच्छा करेगा, क्योंकि पहले घर में जो 12 है शुक्र की है उच्च राशि। बैठा नीच का है लेकिन उच्च राशि को देखेगा तो पहले घर का कर देगा बहुत अच्छा। मतलब ये लड़की जो है काफ़ी गुणी होगी, समझदार होगी, सुंदर होगी, आकर्षक होगी। इसको और भी शुक्र की चीज़ों में रुचि होगी। अब शुक्र मतलब पति के लिए अच्छा तो है नहीं, लेकिन ये लड़की के लिए अच्छा है। ये लड़की मतलब पति से कई गुना अच्छी होगी, गुणी होगी, बुद्धिमान होगी, शुक्र ये दिखा रहा है। लेकिन आपको मैंने बोला था पति के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। अब ये जो पति का घर 7वां घर, इस घर में 6 लिखा है मालक, ये बुध को भी देखना पड़ेगा पति के लिए। सवाल कि बुध कैसे? वैसे बुध अच्छा है क्योंकि बुध बैठा है 9वें घर में। 9वां घर होता है भाग्य घर, घर भी अच्छा है। 9वें घर से अच्छी चीज़ देखते हैं, भाग्य हो गया, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। तो बुध भाग्य मतलब पति घर का मालक है। देखो पति घर का मालक बुध बैठा है भाग्य घर में, पति भाग्य। बुध ये दिखा रहा है कि पति आने के बाद इस लड़की का भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। ये इसका पति इसका लड़की का भाग्योदय करेगा, ऐसा भी हो सकता है। 9वां घर धर्म का है, पति धार्मिक भी होगा। अब बुध देखो पति के लिए अच्छा है, लेकिन शुक्र पति के लिए अच्छा नहीं था। शुक्र ये दिखा रहा था कि पति से भाई लड़ाई झगड़े होंगे, पति बीमार होगा, पति कामुक होगा, उसमें काम वासना ज़्यादा होगी। हो सकता है पति इसका लड़कीबाज भी हो। लेकिन पति घर का मतलब बुध तो ये दिखा रहा है कि भाई पति भाग्यशाली होगा, या पति के द्वारा इस लड़की का भाग्य साथ देगा, पति धार्मिक होगा। लेकिन मैं एक चीज़ फिर बोल दूँ, ये ग्रह अपना असर अपनी दशा में ज़्यादा देंगे। मतलब जब इस लड़की की कभी शुक्र की दशा आएगी, जब बड़ी होगी, मान लो इसका विवाह हो चुका है, लड़की शुक्र की दशा आएगी, तो शुक्र की दशा में पति से लड़ाई झगड़े होंगे, पति बीमार हो सकता है। ये अपना असर ग्रह अपनी दशा में देंगे। और बुध की दशा में पति का भाग्य साथ देगा, पति के द्वारा भाग्योदय होगा। और बुध इस चौथे घर का भी मालक है। चौथे घर में क्योंकि 3 लिखा है मालक बुध। और चौथा घर लड़की की माता का घर है, मकान का घर है, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। चौथे घर का मालक बुध है, भाग्य घर बैठा है, मतलब माता भाग्य घर में। माता के द्वारा भी इस लड़की का भाग्योदय होगा। इसकी जो माता है वो इसका भाग्योदय करेगी। और इसको भाग्यवंशी माता का सुख मिलेगा, भाग्यवंशी मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। और चौथा घर जन्मभूमि, 9वां घर विदेश का भी होता है। ये लड़की जन्मभूमि से दूर भी जाएगी, जो इसकी जहाँ पे इसका जन्म हुआ है वहाँ से इसको दूर जाना पड़ेगा, उसको फायदा भी होगा। और बुध की दशा इसकी अच्छी जाएगी। तो बुध की वजह से इसको हमने अभी क्या देखा, बुध की वजह से इसको लड़की को माता, मकान, वाहन का सुख मिलेगा, पति का सुख मिलेगा। और ये भाग्य अगर बैठा है बुध की दशा में, भाग्य भी साथ देगा। और बुध जिन चीज़ों का कारक है उनके लिए भी अच्छा है, चाहे वो बेटी है, बुआ है, काफ़ी चीज़ों का कारक होता है। लड़की बुद्धिमान होगी। क्योंकि पति के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। अब इसके बढ़ते हैं हम यहाँ पे, हमने शुक्र देखा, बुध देखा। अब इसके यहाँ पे गुरु की बात करता हूँ। और पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा अगर पहले नंबर पे कोई ग्रह अच्छा लगा है, बहुत बड़े लेवल पे, गुरु है भाई। तो गुरु क्यों अच्छा है? ये जहाँ बैठा है 5वां घर है। अब 5वां घर पहले समझो किसका है? 5वां घर है इस लड़की की संतान का घर। इसकी जो आगे संतान होगी 5वां घर। ये लड़की की पढ़ाई का भी घर है। ये लड़की जो है कितनी पढ़ी लिखी होगी, कितनी बुद्धिमान होगी, 5वां घर। और 5वें घर में लिखा है 4 कर्क राशि मालक चंद्रमा।
इस चंद्रमा को देख के हमें पाँचवें घर के बारे में पता चलेगा। और चंद्रमा के अलावा पाँचवें घर में आके गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो 2 ग्रह देखने पड़ेंगे पाँचवें घर के बारे में अगर जानना है। तो पहले गुरु की बात करूं, गुरु पाँचवें घर में यहाँ पे जो 4 लिखा है उच्च का बैठा है। मतलब गुरु क्यों अच्छा है? गुरु अच्छा होने के कई कारण हैं। एक तो पाँचवां घर जो है घर अच्छा है, और गुरु इस घर का कारक भी होता है, और यहाँ पे उच्च का बैठा है बड़ा कारण, और इस पूरी कुंडली का मालक भी है, लग्नेश है, योग कारक है, कई कारणों से अच्छा है। गुरु क्या अच्छे फल देगा? एक तो गुरु इस पाँचवें घर का अच्छा कर देगा। संतान के घर में उच्च का बैठा है, गुरु इस लड़की को संतान का सुख देगा बहुत अच्छा। और इसके पुत्र होने का योग लेके बैठा है गुरु। गुरु इस घर इसको पुत्र होगा, और इसका जो पुत्र होगा वो काफ़ी धार्मिक होगा, बुद्धिमान होगा, गुणी होगा, विद्वान होगा। इसका लड़की का जो बेटा होगा, बेटे ज़्यादा होंगे इसके। पाँचवां अगर पढ़ाई का है, ये लड़की को काफ़ी पढ़ा लिखा बनाएगा। पाँचवां अगर बुद्धि का है, काफ़ी इसको बुद्धिमान बना देगा लड़की को। और गुरु जिन घरों का मालिक एक तो है इस घर का 10वें घर का, क्योंकि 10वें घर में 9 लिखा है, 9 धनु राशि मालक गुरु। 10वां घर लड़की के कामकाज का घर है, पिता का घर है, सरकार का घर है, मान प्रतिष्ठा। मतलब गुरु इस लड़की को कामकाज का सुख दे देगा, सरकार का सुख दे देगा, पिता, मान प्रतिष्ठा। और गुरु इस पहले घर का भी मालक है। और पहला घर आपको मैंने बता ही दिया कि पहला घर इस लड़की का घर है। ये लड़की जो है इसका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी पहले घर से देखा जाएगा। और पहला घर में 12 लिखा है, मालक गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु उच्च का बैठा है। और एक अच्छी बात कही, पहले घर में यहाँ से 9वीं दृष्टि से पहले घर को देख भी रहा है, अपनी राशि को। तो गुरु इस पहले घर का भी बहुत अच्छा करेगा। पहला घर लड़की का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, मतलब इस लड़की की हेल्थ बहुत अच्छी होगी, पर्सनैलिटी अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। ये लड़की बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगी, गुणी होगी, धार्मिक होगी, क्योंकि गुरु धर्म का कारक, गुरु का लगन है, धार्मिक ख्यालों वाली होगी लड़की, भगवान को मानने वाली होगी, पाठ पूजा करने वाली होगी, धर्म को ज़्यादा फॉलो करेगी। और ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी गुरु की दशा में। जब भी गुरु की दशा कभी आएगी छोटी बड़ी, तो गुरु का असर जो है, आज भी असर है लेकिन आज इतना है, दशा में असर बढ़ जाएगा। और गुरु की 5वीं पड़ेगी दृष्टि 9वें घर के ऊपर, गुरु इसको भाग्यशाली भी बनाएगा। तो हमने क्या देखा, गुरु बहुत अच्छा है। गुरु संतान, पढ़ाई, बुद्धि, पिता, काम काज, सरकार, मान प्रतिष्ठा, शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, इन चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है। गुरु इसका देखो जी 0 डिग्री का बैठा, बल ही नहीं है उसमें। अभी जो अच्छे बल मैंने बोले हैं वो मिलेंगे कम मात्रा में, क्योंकि बिल्कुल बाल अवस्था में बैठे, इसके 0 को हमने प्लस करना है, 0 को 15 करना पड़ेगा। तो गुरु का एक उपाय इस लड़की से आपने करवाना है, अभी नहीं, कब बड़ी होके, वह है गुरु का रत्न इसको धारण करवा देना। कौन सा है? पीला पुखराज रत्न। जब ये 8-9 साल की हो जाएगी, इसको पीला पुखराज लेके लेफ्ट हैंड की इस उंगली में धारण करवा देना, या गले में धारण भी आप करा सकते हैं। पीले कपड़े ज़्यादा पहनाया करो। और बाकी अब देखो जी, बढ़ते हैं आगे। एक और बात, ये 5वां घर किसका मैंने बोला है? संतान, पढ़ाई, बुद्धि। गुरु तो 5वें घर का अच्छा कर रहा है कि संतान अच्छी होगी, ये लड़की पढ़ी लिखी होगी, बुद्धिमान होगी। और ये चीज़ें गुरु की दशा में ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मतलब गुरु की दशा में इसको पढ़ाई में बहुत अच्छी होगी गुरु की दशा में। लेकिन 5वें घर में जो 4 लिखा है, मालक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। अब चंद्रमा इसका ख़राब है, क्योंकि ये जो यहाँ पे 8 लिखा है, ये नीच का बैठा है भाई, नीच का होके बैठा है। तो चंद्रमा क्या दिक्कतें देगा? क्योंकि 5वें घर का मालक होकर नीच का बैठा है, पढ़ाई में चंद्रमा दिक्कतें पैदा करेगा अपनी दशा में। अब चंद्रमा अपना असर देगा अपनी दशा में। चंद्रमा की दशा में पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, थोड़ी सी संतान संबंधी चिंता। और ये भाग्य अगर बैठा नीच का, भाग्य की हानि करेगा अपनी दशा में। अब चंद्रमा एक अच्छा फल भी दे देगा, वो है 7वीं दृष्टि से तीसरे घर को देखे, यहाँ पे है उच्च राशि। ये तीसरे घर का अच्छा कर देगा इसको, लड़की को फिर भी मेहनती बनाएगा, साहसी, पराक्रमी। और लेकिन अब देखो, क्योंकि ये बच्ची है, अगर ये बड़ी होती आज इसको मैं चंद्रमा के पाठ पूजा बोल देता, क्योंकि है ही छोटी। चलो आपसे इसके, आप इसको ऐसा करना, जब ये लड़की 8-9 साल के बाद हो जाएगी, तो इसको चंद्रमा के जो पाठ है वो बोल देना पढ़ने के लिए, जिसमें से एक तो है चंद्र कवच का पाठ, ये लड़की पढ़ा करे, और चंद स्रोत्र का पाठ। तो अब इसके जो बच्चे हैं बाकी, यहाँ पे सूर्य मंगल की बात करते हैं। सूर्य मंगल बैठे हैं 8वें घर में। भाई जो 8वां घर है, ये कुंडली में सबसे खराब घर होता है। इस घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। तो सवाल की सूर्य मंगल कैसे हैं? सूर्य की अगर बात करूँ, सूर्य इस लड़की का है बहुत बड़े लेवल पे ख़राब। 100 में से 70% तो बहुत ज़्यादा बुरे फल देगा ये। 20-30
% अच्छे फल देगा, लेकिन ज़्यादा बुरे फल, और बुरे फल भी बड़े लेवल पे। तो सूर्य बुरा होने के कई कारण हैं। एक तो बैठा है 8वें घर में, दूसरा कारण यहाँ पे जो 7 है सूर्य की है नीच राशि, सूर्य नीच का बैठे, इसकी वजह से खराब है ज़्यादा, वो घर भी 8वें है। और एक और कारण है, ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये भी कारण हो गया। और इस कुंडली में मार्केश भी है। यहाँ पे देखो चंद्रमा भी खराब है, लेकिन वो भी चलो इतना नहीं, क्योंकि चंद्रमा फिर इस कुंडली में योग कारक है, अगर अच्छे में बैठा है थोड़ी बहुत दे भी देगा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन सूर्य 4 कारण, नीच का, 8वें घर में, राहु के नक्षत्र में, और मार्केश। सूर्य क्या बुरे फल देगा, और हमेशा देगा, लेकिन सूर्य की दशा में बुरे फल मिलेंगे ज़्यादा। सूर्य देखो जी, सूर्य का अपना घर है ये 6ठा घर, ये 6ठा घर जो सूर्य का है, क्योंकि 6ठे घर में 5 लिखा है, 5 सिंह राशि होती, मालक सूर्य है। और 6ठा घर खराब घर होता है, इस घर से रोग देखा जाता है, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। तो 6ठे घर का मालक सूर्य नीच है, मतलब सूर्य बुरे फल क्या देगा, सूर्य इस लड़की को रोगी बनाएगा, बीमार कर देगा अपनी दशा में, हेल्थ ख़राब कर देगा बहुत सारी इसकी, शत्रु बढ़ेंगे, कर्जा इसके ऊपर बढ़ेगा, ननिहाल को लेकर दिक्कतें आएंगी सूर्य की दशा में, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी कई बार लगाने पड़ सकते हैं सूर्य की दशा में। पिता का कारक है, पिता को लेकर दिक्कतें, मानहानि होना, राइट आंख में दिक्कत। सूर्य जिन चीज़ों का कारक है वो सभी कारक चीज़ों को भी लेकर दिक्कतें सूर्य अपनी दशा में देगा, मतलब सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी इस लड़की की। और सूर्य अच्छा फल क्या देगा, जो मैंने बोला है, ये यहाँ से देखो दृष्टि डाल रहा है दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे जो एक है ये है सूर्य की उच्च राशि, और ये दूसरा घर है धन का घर। मतलब ये सूर्य लड़की को फिर भी धन देता रहेगा, धन के लिए अच्छा है, धन मिलता रहेगा। बाकी बुरे फल जो हैं, बुरे फल मैंने बोला था खासकर बीमार जरूर करेगा इसको, शत्रु बढ़ना, कर्जा बढ़ना, ननिहाल को लेकर दिक्कत, पिता को लेकर दिक्कत, सरकारी कामों में दिक्कतें, सरकारी नौकरी के योगों में कमी कर दी। अब देखो, क्योंकि लड़की तो अभी बच्ची है, 10 दिन की इसकी अभी उम्र है, तो इसने क्या करना है, जब ये सूर्य लड़की बड़ी हो जाएगी इसने सूर्य के भी उपाय करने हैं। एक तो है सूर्य कवच का पाठ, दूसरा है सूर्य स्तोत्र का पाठ, तीसरा है सूर्य को जल देना है, चौथा है सूर्य का दान करना है, संडे को लाल कपड़े मत पहने। ये सूर्य के उपाय हैं। कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं बड़ी होने के बाद, जल दिया करे, दान किया करे, मान के कभी भूल के धारण मत करे, मूंगा कभी धारण नहीं करना, शुक्र का रत्न कभी धारण नहीं करना, मोती कभी धारण नहीं करना, नीलम कभी धारण नहीं होगा, गोमत लहसुनिया कभी धारण नहीं होंगे। सिर्फ पीला पुखराज बोला है, इसके अलावा कोई रत्न इसको धारण मत कराना, क्योंकि रत्न पावर को बढ़ाते हैं। गुरु अच्छा, इसकी पावर बढ़ेगी। बाकी ग्रह तो इसके खराब है काफ़ी, शुक्र खराब है, सूर्य, चंद्रमा, नीच के ग्रहों की कभी रत्न धारण नहीं होते। हाँ, बुध का पन्ना भी धारण कर सकती है, बुध इसका 0 डिग्री का है। 2 रत्न कर ले, पीला पुखराज और बुध का पन्ना। अब इसी घर में मंगल बैठा है। ये जो दूसरा घर आपको मैंने बोला, दूसरा घर लड़की के धन का घर है, धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में एक लिखा है मालक मंगल। दूसरा घर खासकर धन जोड़ने का होता है, तो धन का मालक मंगल देखो जी 8वें घर बैठा है, धनहीन जो बना है। धन देखो यहाँ से क्या हो रखा है, सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है दूसरे घर के ऊपर, और ये जो एक लिखा है ये सूर्य की है उच्च राशि, मतलब सूर्य फिर भी इसको धन देगा लड़की को, और मंगल भी अपने घर को देख रहा है। धन के रिगार्डिंग तो ठीक है लड़की कुंडली, धन तो लाइफ में आता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा फिर भी धन जोड़ने में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मंगल धन का मालक होकर 8वें घर में बैठा है। धन खर्च भी होता रहेगा, धन की कमी तो रहेगी नहीं लड़की के पास, लेकिन धन जोड़ने में दिक्कतें आती हैं। और मंगल 9वें घर का भी मालक है, भाग्य घर का, भाग्य 9वें घर से 9वें घर में 8 लिखा है, मालक मंगल, भाग्य भंग योग भी बना है। बाकी मंगल ये दिखा रहा है कि लड़की अगर घर से दूर जाके काम करती है, भाग्य इसका ज़्यादा साथ देगा, धन इसको ज़्यादा आएगा घर से दूर जाके। घर से दूर जाने का मतलब है जहाँ तो कोई दूसरी कंट्री में चली जाए, चाहे अपने देश में दूर जाए, फायदा होगा। और यहाँ पे मंगल दोष भी है, तो यहाँ पे देखो अब मंगल के लिए जो उपाय आगे इस लड़की करेगी बड़ी होके, हनुमान जी की पूजा उपासना कर लिया करे। मंगल के देवता क्योंकि हनुमान जी हैं। बाकी इसके देखो जी बच्चे हैं पहले घर में शनि। पहला घर आपको क्या मैंने बोला था, पहला घर लड़की का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, और पहले घर में 12 लिखा है मालक गुरु, उच्च का, और अपने घर को देख रहा है। गुरु ये दिखा रहा था कि लड़की की हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप अच्छा होगा। बाकी पहले घर के ऊपर शुक्र की दृष्टि है, शुक्र भी पहले घर का अच्छा कर रहा है कि लड़की सुंदर होगी, आकर्षक होगी। लेकिन पहले घर में जो शनि है ये पहले घर में थोड़ा सा गुरु घर में बैठा, गुरु को अपना दुश्मन मानता है। शनि रले मिले फल देगा। पहले घर थोड़ा सा ये लड़की को
क्रोधी बनाएगा, ज़िद्दी बनाएगा, थोड़ा सा खर्चे बढ़ाता है, हेल्थ भी ख़राब करता है। 3 दृष्टियाँ, तीसरी यहाँ पे मित्र राशि, मेहनती साहसी वैसे बना देगा। पति घर को देख रहा है, विवाह में थोड़ी सी देरी, क्योंकि ये मार्केश भी है, शनि भी है। आज इसके लिए देखो ये उपाय करना जरूरी है, क्योंकि इन ग्रहों में से आज इसके ऊपर सबसे बड़ा असर शनि का है। शनि की क्योंकि महादशा है, और शनि बुरे फल में से थोड़ा सा ये हेल्थ में दिक्कतें देता है, क्योंकि शरीर के ऊपर बैठा है। ये पहला कर जो है ये लड़की का शरीर है, कुछ ना कुछ हेल्थ में दिक्कतें आते रहना। तो शनि का एक, क्योंकि बच्ची है तो आप ऐसा करना, इस लड़की को एक उपाय में से शनि का जो है, इसको शनि मंदिर लेके जाते रहो, बस ये काम कर लो। शनिवार को शनि मंदिर इस लड़की को माथा टेक के लेके जाना है आपने। और बाकी इसके हाथों से शनि का दान भी आप करा सकते हैं। शनि मंदिर में जाके शनि का दान करा दिया करो, काले कपड़े कम पहनाया करो। 12वें घर में राहु, देखो जी राहु जो है 8वां और 12वां इन घरों में दिक्कतें देता है। इसका 12वें घर में है, लेकिन यहाँ पे चलो शनि की राशि है मित्र राशि। 3 दृष्टियाँ, 5वीं यहाँ पे चौथे घर के ऊपर यहाँ पे है उच्च राशि, 7वीं यहाँ पे शत्रु राशि। और राहु अपनी दशा में रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी। बुरे फल क्योंकि ये 12वें घर में बैठा है, खर्चे बढ़ाएगा बड़े बड़े से लड़की से। जब भी कभी राहु की दशा चलेगी खर्चे इसके बढ़ेंगे, नींद में कमी आना, और भी हेल्थ भी थोड़ी सी ख़राब होगी। और तो कुछ यहाँ पे हमने क्या देखा, ग्रह आधे अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं लड़की के, क्योंकि पिछले कर्मों के हिसाब से जीवन चलता है। और ये ग्रह अपना जो भी असर जो है अच्छा बुरा दशा में ज़्यादा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। तो कुंडली के हिसाब से देखो जी, को दोबारा रिपीट कर दूँ, आज क्योंकि बच्ची है, एक तो शनि क्योंकि बड़ी दशा है। देखो ऐसा नहीं मैं बोलूँगा शनि बिल्कुल बुरा है, थोड़ा बहुत बस थोड़ा सा हेल्थ में दिक्कत देना, ये दिक्कत देगा। बाकी आप बस ये करो कि शनि मतलब इसको शनिवार को माथा टेक के लेके जाओ, बस ये काम कर लो। और जब ये बड़ी खुद वो लड़की हो जाएगी 8 साल के बाद, 7-8 साल के बाद, फिर इसको ये बोल देना कि शुक्र कवच का पाठ, शुक्र स्रोत का पाठ, ये 2 पाठ शाम को पढ़ा करे या सुना करे। और सूर्य कवच, सूर्य स्रोत, ये 2 पाठ सुबह पढ़ने हैं। और सूर्य को ये लड़की जल दिया करे, सूर्य का दान संडे को किया करे। और चंद कवच, चंद स्रोत, ये पाठ भी लड़की पढ़ा करे बड़ी होने के बाद। और बुध का रत्न धारण कर लेगी जब भी ये बड़ी होगी, गुरु का रत्न धारण कर ले। और बाकी राहु की जब कभी दशा होगी राहु का दान करना है। और बाकी मैंने बोला था विवाह के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेंगे इसके। देखो जी शुक्र ये दिखा रहा है कि पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। 7वें घर का मालिक बुध अच्छा है कि पति आएगा, भाग्य साथ देगा। पति का गुरु भी अच्छा है, पति के लिए अच्छा है गुरु। मंगल दोष की वजह से भी 2 चीज़ें होंगी, विवाह में देरी और थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव। और शनि इसके विवाह में थोड़ी सी देरी कर देगा। सभी ग्रह अच्छा अपना असर देंगे, मतलब विवाह में देरी भी होगी इसके, और विवाह होने के बाद इसका भाग्य भी साथ देगा। और विवाह के बाद थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होगा, लड़ाई झगड़े। और ये सभी ग्रह अपना असर ज़्यादा अपनी दशा में देंगे, मतलब शुक्र की दशा में पति से मनमुटाव होगा, बुध की दशा में पति का सुख अच्छा रहेगा, भाग्य साथ देगा। बस यही है कि देखो आप ऐसे एक ये काम करना कि जब ये लड़की, इसको जितना हो सकता है भाई धार्मिक बनाओ, क्योंकि जो बंदा धार्मिक होता है उसके हज़ारों कष्ट दूर हो जाते हैं, हज़ारों दोष खत्म हो जाते हैं। तो इसको मतलब पाठ पूजा की तरफ जरूर लेके जाना है। जितना मतलब ये लड़की पाठ पूजा करती रहेगी उतना जीवन इसका अच्छा होगा। अपना नाम जपा करे ये लड़की, मंदिर वगैरह जाती रहे, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा करे, गीता पढ़े। ऐसी इसको आदत बनानी है अपने बचपन से, गीता पढ़ने की आदत बनाना। और भी जो धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी वेद शास्त्र होते हैं वो पढ़ा करे, मंदिर जाती रहे, लोगों का भला करे। बुरे कर्मों से इसको रोकना है, जैसे कि मीट खाने की आदत मत बनाना, मीट से दूर लेके जाना है, अंडे मीट से बचाना है इसको। और भी बुराई से बचे, निंदालोचना से बचे, किसी की कभी निंदालोचना मत करे, किसी का बुरा मत सोचे। ये चीज़ें इसको सिखानी है बचपन से। और ये मेन है धर्म को फॉलो इसको करना सिखाना है। क्योंकि आजकल देखा है जीवन में कोई लोग धर्म को नहीं मानते हैं, किसी के पास है ही नहीं टाइम धर्म को फॉलो करने का, फिर बोलते हैं कि लाइफ में दुख आ रहा है। भाई दुख ना आए तो क्या है, देखो जो बंदा धार्मिक होता है उसको हज़ारों फ़ायदे होते हैं। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया मैंने समझ आ चुका होगा। तो फिर भी आपको लग रहा है कि लड़की के बारे में कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं आ रही, कॉल करके पूछ लेना। बाकी अभी इसके जो माता पिता कर सकते हैं वो यही है कि इसको बस शनि मंदिर लेके जाएं, क्योंकि शनि की है बड़ी दशा और शुक्र की दशा है। शुक्र के पाठ भी इसकी लड़की के लिए पढ़ सकते हैं अगर वो उनके पास टाइम है। शुक्र कवच स्रोत के पाठ इसके नाम का संकल्प लेके शाम को या रात को
या सुबह जब भी टाइम लगे पढ़ लिया करें। शनि चालीसा का पाठ भी इस लड़की के लिए पढ़ सकते हैं, इसकी माता या पिता। मंदिर जरूर लेके जाएं, लेकिन शनि चालीसा का पाठ भी वो इसके नाम का संकल्प लेके पढ़ सकते हैं। शनि का दान मैंने बोला वो भी शनिवार को करा दिया करना।